पाठ 8 कन्यादान। कक्षा 10, विषय हिंदी, शिक्षक शशि सर। कन्यादान ऋतुराज की लिखी हुई एक कविता है। इसमें ऋतुराज ने अपने काव्य के विषय को मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को लेकर लिखा है। इनकी रचनाओं में अन्य समकालीन कवियों की अपेक्षा पैनापन है, जिसके कारण इनकी कविता मर्मस्पर्शी बन गई है। ऋतुराज ने हिंदी साहित्य की सेवा केवल काव्य रूप में की है। अपनी इन रचनाओं के कारण ये बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये हिंदी भाषा पर समान अधिकार को रखकर प्रायः घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं का सजीव चित्रण किए हैं। अब बच्चे, अब देखें हम कविता को, कितना प्रमाणिक था उसका दुख। लड़की की दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांधना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब बच्चे, इसका हम भावार्थ बता रहे हैं। कन्यादान कविता में एक माँ के माध्यम से ऋतुराज ने स्त्रियों को अपनी परंपरागत आदर्शों से हटकर जीवन जीने की शिक्षा दी है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय उसे सीख देते हुए सावधान कर रही है। उसकी इस शिक्षा में उसकी अंतर्वेदना छिपी हुई है। पुत्री के विवाह के समय माँ को होने वाली पीड़ा को समझाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह एक स्वाभाविक पीड़ा है। इस माँ के लिए इसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी है, और उसे भी वह दान में दे रही है। माँ के अनुसार उसकी बेटी
अभी सियानी नहीं हुई है। विवाह के बाद होने वाली समस्याओं से वह अनजान है। वह बहुत भोली और सरल है। वह सुख की कल्पनाओं के लिए अपने द्वारा प्रकट करना नहीं जानती है। वह बाहरी जीवन के सुख एवं दुख से अनजान है। आइए अब इसके दूसरे भाग को देखें। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब देखें इसका भाव। वह उसे समझाते हुए पानी में अपनी सौंदर्य को देखकर अधिक प्रसन्न होने के लिए कह रही है। साथ ही वह उसे आग से सावधान करते हुए कह रही है कि आग खाना बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमजाल के समान है, अतः उनके लालच में पड़ना नहीं चाहिए। अब सब केवल बंधन में बंधे हैं। वह उसे समझाती है कि वह लड़की की मर्यादा में तो रहे, परंतु इतनी भी भोली न रहें कि लोग उसका गलत फ़ायदा उठा लें। हर तरह से सावधान एवं सजग रहें और जीवन के प्रत्येक परिस्थिति का धैर्य के साथ सामना करें। यह पाठ जो है का भावार्थ हुआ। अब हम इसका जो है भाषा शैली देखें कि भाषा शैली इसकी किस तरह की है।